जय हिंद साथियों, मैं विकास कुमार, जुनून एकेडमी समस्तीपुर। देश में लगभग 2 वर्षों से सेना भर्ती पर बिल्कुल रोक लगी हुई है। जो भी बच्चे आर्मी के हैं और जिनका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, उनके लिए एक उम्मीद की किरण जगी कि वर्तमान में जो थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरावने थे, वो जो हैं अब रिटायर हो चुके हैं और उनके जगह पर भारतीय इंजीनियरिंग कोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। तो ये बच्चे के दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे के जनरल बनने के बाद जो है, क्या भारतीय थल सेना की प्रक्रिया पहले की तरह सुचारू रूप से चलती चलेगी, या फिर जिस तरह से जनरल मनोज मुकुंद नरावने के कार्यकाल में 2 वर्षों से भर्ती रुकी हुई है, वो उसी प्रक्रिया में फिर से रुकी रहेगी या कुछ बदलाव आएंगे। तो चलिए जानते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरावने के बाद अब जो मनोज पांडे बने हैं, तो उनके कार्यकाल में क्या क्या होने वाला है। तो जब ये लेफ्टिनेंट जनरल थे, उस समय भी इन्होंने बड़ा बयान दिया था कि भारतीय सेना में 1 लाख के आसपास पद जो खाली है, जिनको जल्द से जल्द भरने की आवश्यकता है। ये देख सकते हैं सामने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे का जो है सो तस्वीर है, और यह अब इंजीनियरिंग कोर्स से आप जो भारतीय थल सेना के सबसे बड़े अधिकारी बन चुके हैं, यह अब जनरल बन चुके हैं। तो इनके आने के बाद जो है, मतलब मनोज मुकुंद नरावने के जाने के बाद और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे के आने के बाद अब काफ़ी उम्मीद जगी है बच्चों के बीच कि वो जो इन्होंने बात कही थी उसको अब ये पूरा करेंगे और भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करेंगे, और जो 1 लाख पद खाली भरे हुए हैं उनको यह जल्द से जल्द भरने का काम करेंगे। जनरल CDS जनरल बिपिन रावत की देहांत के बाद जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से ठप हो चुकी थी। बच्चों को ऐसे लगने लगा था कि इनकी ही मृत्यु के बाद ये सारी भर्ती प्रक्रिया रुक गई है, और अब आगे जो बच्चे, लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है उम्र निकला जा रहा है और वह अब CE एग्ज़ाम की कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो बार बार उनको जो है इस तरह का लेटर दिखा करके झांसे में लाया गया कि ये देखिए, ये लेटर हम आपको दे रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम हो सके। लेकिन इस लेटर के कुछ दिनों के बाद तुरंत जो है एक और पेपर में कटिंग आता है, जिसमें ऐसा लिखा रहता है कि लिखित परीक्षा इस तारीख तक के लिए कैंसिल कर दी गई। ये पुराना पेपर है, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारत सरकार के द्वारा कई वीरता के लिए पदक भी मिल चुके हैं, और यह इंजीनियरिंग कोर के पहली बार ऐसा हुआ कि इंजीनियरिंग कोर के कोई अधिकारी को भारतीय थल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी बनाया गया। यह जो बिल्कुल नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुआ है, तो हम लोग उनको दिल से धन्यवाद देते हैं। और हम मनोज पांडे से यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा जितने भी विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ, उनका मानना है कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे के आने के बाद अब भर्ती प्रक्रिया तेजी से होगी, और जो भी पद जिस भी विभाग में खाली है उन सभी पदों को क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। और ये बात जो है सो मनोज पांडे ने पहले अपने कार्यकाल में, जब वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, उस समय भी यह बात उन्होंने कही थी कि भारतीय थल सेना को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है, और जिस भी विभाग में, जिस भी कोर में, जिस भी रेजिमेंट में जितने पद खाली हैं उनको तेज़ी से भरा जाएगा। और टूर ऑफ ड्यूटी का बात इन्होंने अभी तक एक भी बार अपने किसी भी भाषण में या किसी भी अभिभाषण में इन्होंने अपने मुख से नहीं कहा है। ऐसा माना जा रहा है कि टूर ऑफ ड्यूटी पर अभी किसी तरह की कोई हस्ताक्षर नहीं हुई है, लेकिन आर्मी CE एग्ज़ाम पर जो है सो कराने के लिए रास्ता साफ कर दिया गया है। और इसी महीने में उम्मीद है, जताई जा रही है कि आपको लास्ट तक जो है सो इसका अपडेट दिया जाएगा, ताकि बच्चों को राहत हो सके, और जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं वो सब जो है सो और जी जान मेहनत से तैयारी करते रहें। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो भारतीय सेना के जो है सो अब सबसे बड़े अधिकारी बने हैं, वो अभी बने नहीं हैं, मतलब घोषित कर दिया गया, लेकिन कार्यकाल अभी जो है मनोज मुकुंद नरावने का पूरा हो चुका है। इनके बाद वो अब शपथ लेंगे, और शपथ लेने के बाद सबसे पहला उनका बयान क्या आता है, इस बात पर लाखों बच्चे जो हैं उनकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या वो आर्मी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित बातों को रखेंगे सामने, या फिर किसी और क्षेत्र के बातों को सामने रखेंगे। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है, जितने भी न्यूज़ चैनल है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उन सबों के माध्यम से, और जितने भी विशेषज्ञ हैं, कि सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल पांडे जो हैं सो इसी आर्मी CE एग्ज़ाम, आर्मी भर्ती प्रक्रिया और एज में छूट के लेकर संबंधित अपना जो है सो पहला अभिभाषण होगा, जिसमें अपना जो है वो अपना वक्तव्य रखेंगे। और उम्मीद करते हैं सभी बच्चे उनसे, और सभी चैनल उम्मीद करते हैं, सभी अभिभावक उम्मीद करते हैं कि यह भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने का काम करेंगे। क्या एक और सवाल उठता है कि क्या लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे के आने के बाद
जैसे 2019-20 में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, क्या सेम उसी प्रकार चलेगी या उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे, एज क्राइटेरिया में कुछ छूट दिया जाएगा, या फिर जो जिस तरह से पहले चलती थी सेम उसी प्रकार से चलेगी? दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि इनके आने के बाद जो है भर्ती प्रक्रिया में बदलाव भी किया जाएगा। और क्या एग्ज़ाम को इसी कारण रोका गया था या भर्ती प्रक्रिया को इसी कारण रोका गया था कि अब थल सेनाध्यक्ष चेंज होने वाले हैं, तो नए थल सेनाध्यक्ष जो आएंगे वो अपने अनुसार इस काम को करेंगे और बच्चों के सहूलियत के लिए जो भी बच्चे देश सेवा के लिए सेना में जाना चाहते हैं उनके लिए रास्ता साफ करेंगे। तो इन सभी तमाम बातों को लेकर के जो है देखिए, सबसे पहले मनोज पांडे जो हैं आएंगे और क्या उनका पहला वक्तव्य रहता है, इस सभी बातों पर निगाहें टिकी रहेंगी। तो इसके लिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।